लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण, नौकरी छूट जाने या व्यापार बंद हो जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, और क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हुई इसलिए वो लोन नहीं चुका पा रहे। उन्हें क्या करना है? सबसे पहले तो आप जेन्युइन होने चाहिए, जेन्युइन में आपकी स्थिति खराब हुई होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ अपने पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहते हैं मेरा व्यापार बंद हुआ, तो पहले जब व्यापार चलता था और जब बंद हुआ उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि सरकार प्रूफ मांगेगी। ये नहीं होगा कि आपने जो कहा सरकार मान लेगी, सरकार प्रूफ मांगेगी कि वाकई आपका व्यापार बंद हुआ, पहले व्यापार आप करते थे, पहले व्यापार चलता था, अब व्यापार नहीं चल रहा, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कई लोगों ने बताया उनकी दुकान में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी वाला क्लेम नहीं दे रहा। बहुत लोगों ने बताया बाढ़ आ गई और उसका क्लेम नहीं मिल पाया हमें। कई लोगों ने बताया कि हमारा व्यापार ठप हो गया और हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आपकी स्थिति पहले कैसी थी और फिर स्थिति कैसी हुई, इसको रिटर्न में लिख लें और विस्तार से लिख लें। 5, 6, 10 पेज में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखें, उसको लिख करके रखें। ये बहुत काम आने वाली है। और उसके 10-20 कॉपी करा करके रखें, क्योंकि जब सरकार बुलाएगी वहां भी चाहिए होगा, वकील बुलाएगा वहां भी चाहिए होगा, आरबीआई बुलाएगा वहां भी चाहिए होगा, वित्त मंत्रालय बुलाएगा वहां भी चाहिए होगा। जगह जगह आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओरली नहीं बता पाएंगे, आप रिटर्न में रखिए उसको। बताइए पूरी विस्तार से, जब आपका व्यापार अच्छा चलता था तो क्या स्थिति थी, कितने एम्प्लॉय थे, कितना पैसा कमा लेते थे, कितना मार्जिन था, कितना प्रॉफिट था, कितना रिटर्न फाइल करा, कितना जीएसटी भरा आपने, कितना आपने इनकम टैक्स दिया, सारी चीजें लिखिए। और उसके बाद जब स्थिति खराब होनी शुरू हुई तो पहला झटका किस चीज से लगा? ये लोग कहते हैं नोटबंदी के बाद पहला झटका लगा, तो नोटबंदी से आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट आया, पता तो चले कि नोटबंदी से क्या इंपैक्ट आया। उसको लिखिए कि नोटबंदी से ये इंपैक्ट आया। और अगर आप व्हाइट में बिजनेस नहीं करते थे, ब्लैक में आपका बिजनेस होता था, तो कोई बात नहीं, उसको मेंशन करिए कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। और सरकार को भी पता रहता है कि इस इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, कितना व्हाइट कितना ब्लैक में हो रहा है। घबराना नहीं है, सच सच लिख दीजिए। सच बोलेंगे आपकी मदद हो पाएगी, मैं भी मदद कर पाऊंगा, कोर्ट भी मदद करेगा, सरकार भी मदद करेगी। कल को सरकार में जो लोग आएंगे वो लोग आपकी बात सुनकर के आपकी मदद कर पाएंगे। तो अपनी पूरी विस्तार से लिखा, नोटबंदी का रीजन लिखा। अगर नोटबंदी रीजन नहीं था, जीएसटी से क्या इंपैक्ट पड़ा आपकी इंडस्ट्री पर, कोई और सरकार की पॉलिसी, जैसे किसी ने बताया गाड़ियों वाले थे, उन्होंने कहा यूरो 4 से यूरो 6 कर दिया इन्होंने, हम उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए क्योंकि एकदम से सिस्टम को चेंज कर पाना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, तो हम अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं कर पाए। सरकार ने तुरंत ये फरमान जारी कर दिया। कई इंडस्ट्री वालों ने बताया कि सरकार की कोई पॉलिसी आ गई और तुरंत पॉलिसी के कारण हम बर्बाद हो गए। कई लोगों ने कॉमनवेल्थ के बारे में बताया, उसके कारण हमारी दिक्कत आई। कई लोगों ने बताया कि कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए, जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, उसकी वजह से दिक्कत आ गई हमारे पास, उसका कोई ऐसा सर्कुलर आ गया, ऐसा कोई नियम आ गया। जो भी कारण रहा, नोटबंदी रहा, जीएसटी रहा, लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले इतना व्यापार था, फिर इतना व्यापार हुआ। कई लोगों ने हमारी लेबर चली गई, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। कई लोगों ने ट्रैवल इंडस्ट्री वाले थे, उन्होंने बताया कि ट्रैवल बंद कर दिया सरकार ने, हम कैसे सर्वाइव कर पाते। जो भी रीजन रहा उसको लिखिए और फिर अपना पूरा विस्तार से बताइए। अब आपको क्या मदद चाहिए, बैंक से आप क्या मदद चाहते हैं, सरकार से क्या मदद चाहते हैं, एक पैराग्राफ लिखिए पूरा 2-3 पेज का। बैंक से क्या मदद चाहिए, बैंक आपको समय दे दे, बैंक आपकी ईएमआई को कम कर दे, बैंक आपके इंटरेस्ट को माफ कर दे, बैंक आपके लिए क्या करे, कौन कौन से विकल्प आप चाहते हैं वो लिख दीजिए। फिर सरकार से क्या मदद चाहिए, मान लीजिए सरकार की कोई पॉलिसी थी, उसमें आप बदलाव करवाना चाहते हैं कि अगर पॉलिसी बदल दी जाए तो मुझे और मेरी पूरी इंडस्ट्री के लोगों को लाभ हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चल पड़ेगा, सरकार को कोई और मदद करने की जरूरत नहीं है। समय चाहिए तो 2 साल का समय मांग लीजिए, 1 साल का समय मांग लीजिए। अपने लिए जो भी मदद चाहिए वो मदद विस्तार से लिख दीजिए। यदि आप जेन्युइन हैं, यदि वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो यकीन मानिए हर अदालत, हर कोर्ट, हर व्यक्ति, हर संस्था आपके साथ खड़ी हो जाएगी अगर आप जेन्युइन है तो। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान का लाभ उठा करके दूसरों का पैसा मारना चाहते हैं, मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूं ये होने वाला नहीं है। सरकार से आप कुछ छुपा नहीं पाएंगे। अगर आपने जुआ खेल लिया, सट्टा करा, जो भी करा, बताइए खुल करके। कई लोगों ने बताया ड्रीम 11 में हम 10-10 लाख रुपए हार गए, तो मैंने उनसे पूरा बताया कि पूरा ब्यौरा लिखो। 10 लाख रुपए एक दिन तो नहीं लगाए होंगे, 5-10 हजार से शुरू किया होगा, फिर क्या हुआ, ये गेम कैसे आपको ट्रैप में लेती है, कैसे आप ट्रैप में फंस जाते हैं, कैसे निकल सकते हैं, इस सब के बारे में बताओ, ताकि सरकार के लोगों को पता रहे। जो भी आपसे बात करे, वकील बात करे, बैंक का बात करे, सुप्रीम कोर्ट में कल हम जाएंगे पीआईएल लगाने, वहां पर बात हो, वित्त मंत्रालय बुला ले, पीएमओ बुला ले, कम से कम अपनी बात तो विस्तार से रख पाए। और मुझे जरूरत नहीं है जानकारी देने भेजने की, आपको आप अपने पास रख लीजिए। जिन लोगों की भी आर्थिक स्थिति वाकई खराब हुई है और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो कर्जे की दलदले फंसे या वो कर्जा नहीं चुका पा रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार को आपकी मदद करनी पड़ेगी। सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
बैंक को आपकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी गलती के कारण कर्जे की दलदल में नहीं फंसे। आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हैं, आप सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे और इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जिसको रिवर्ट ना किया जा सके। अभी सरकार के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है और पिछले 1 वर्ष में 20,000 लोग हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। और ये तो वो आंकड़ा है जो सरकार के पास अवेलेबल है। इससे कई गुना ज्यादा लोग होंगे जिनकी रिपोर्ट ही नहीं हो पाई, जिनका सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा आप अपने आप को मत दीजिए। इसके लिए आप दोषी नहीं है, इसके लिए आपका परिवार दोषी नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मदद करूंगा आपकी। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई नोटिस आ गया, कोई साहूकार परेशान कर रहा है, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, आप मुझसे संपर्क करिए। मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, नंबर है 9891299628। इस पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी और बोलिए मुझे सर से मिलने का समय चाहिए। ये व्हाट्सएप पर ही है नंबर, मिलने का समय मिल जाएगा। दिल्ली में जब भी मैं होऊंगा वहां मिल जाएगा, मैं आपके राज्य में होऊंगा वहां मिल जाएगा। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं ये अभियान चलाता रहूंगा। एक एक व्यक्ति की मदद की जाएगी।